माह रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑर्डर दें? यहाँ तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह सकते हैं कि जिस रात शब कदर हो मुझे उस रात बता देना कि ये रात शब कदर है। इसमें 2 तरीके बताऊंगा आपको। आप ये इमेजिन और फील करें कि आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके वहां चले गए हैं, उसके अहाते में आप उतर गए। पे हर वक्त अर्श से लेकर जमीन तक स्पिरिचुअल ट्रैफिक हो रही होती है। ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें, बहुत से लोग आपको सपोर्ट करके लेके जा रहे होंगे। देखते जाएं कि आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी, क्या क्या रंग, क्या क्या दुनिया नजर आएगी। लाशऊर को काबू करके हम उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम जानेंगे माइंड पावर आर्टिस्ट सूफी अवैसी से। माह रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑर्डर दें कि हमारा माइंड वैसे ही ऑटोमेटिकली फंक्शन करना स्टार्ट हो जाए, इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से या सवाब कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान मुबारक आइडियल महीना है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। अच्छा, इट इज़ दी बेस्ट, इट इज़ दी आइडियल मंथ फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अमेजिंग। रीज़न बीइंग कि इसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, फरिश्तों का आना जाना, अल्लाह ताला की मग़फ़रत, सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, शैतान इस मंथ में अवेलेबल नहीं होता जो कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है। सही। इस मंथ को ये ख़ास हासिल है, इम्तियाज़ हासिल है कि इसमें आप अपनी शख्सियत में कोई चीज़ प्रोग्राम करनी है ना, इट इज़ दी बेस्ट मंथ। अगर आपने अपने आप को इबादत के ऊपर लगाना है, पाबंद करना है, नमाज का पाबंद करना है, तो दिस इज़ दी मंथ। अगर आपने अपने आप को तकवा वाला मुत्तकी बनाना है कि आप बुरे ख्यालात से भी बचें, सोच भी अच्छी हो आपकी, सब कुछ पॉजिटिव हो, दिस इज़ दी बेस्ट मंथ। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, कुछ हैबिट्स चेंज करनी है, अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है, कुछ बुरी हैबिट्स ख़त्म करनी है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिनाइज करना है, दिस इज़ दी बेस्ट मंथ फॉर प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड। अभी प्रोग्रामिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो इस फिलॉसफी को आपने समझ लेना है। मैं फिर शैतान का एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर रमज़ान में शैतान कैद है तो फिर रमज़ान में गुनाह क्यों होते हैं, चोरी चकारी, कत्ल गारत क्यों होता है? हाँ जी। इसकी पहली आंसर का पहला हिस्सा तो ये है कि शैतान सारे के सारे गुनाह शैतान नहीं करवाता। हाँ, बेशक। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई का मादा रखा हुआ है। शैतान सिर्फ उस बुराई के मादे को एक्सप्लॉइट करता है, उसको 10x 100x कर देता है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करता है तो इंसान की चीज़ ज़्यादा हो जाती है। यानी शैतान इंसान के ऊपर मेहनत करता है पूरा साल। शैतान हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है लड़ाई झगड़े की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, गुनाह की तरफ। अच्छा। अब रमज़ान में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी 11 महीने उसने ऐसी आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो रमज़ान में भी गुनाह होते हैं और वो कत्ल गारत भी होती है, सिक्योरिटी सिचुएशन भी होती है, एवरीथिंग होती है। बिल्कुल सही कहा। अब ये जो रमज़ान का महीना ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर आप इस फिलॉसफी को समझ के, इस यकीन के साथ इस मंथ में ये प्रोग्रामिंग कर लेना कि अब मैंने इस मंथ में ऐसी अपनी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करनी है कि बाकी 11 मंथ्स भी शैतान मेरे से दूर रहेगा या मैं उसमें नहीं आऊँगा, तो दिस इज़ दी आइडियल मंथ। तो पहले तो इस फिलॉसफी को समझना और इस पर यकीन करना ज़रूरी है कि इस मंथ में जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो आपकी पूरा साल या लाइफ लॉन्ग चलेगी। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमारी सोच क्या होती है कि रमज़ान है, ये 30 डेज हमने पाबंदी करनी है और उसके बाद हम फिर जो मर्जी दिल खोल के करेंगे। बिल्कुल। जब आपकी सोच ही यही है तो आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग होगी भी सिर्फ 30 डेज के लिए। तो पहले तो आपने इस बात को समझ लेना है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्रामिंग होगी, जैसा बिलीव करेंगे वैसा होगा। फिर सेकंड, आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इसको रमज़ान के लिए हम कैसे स्पेशली प्रोग्राम कर सकते हैं। रमज़ान के लिए हम सबसे पहले तो अपनी रमज़ान की एक हमें रूटीन तरतीब देंगे कि हमने रमज़ान में ये करना है, ऐसी इबादत करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, तिलावत करनी है, तर्जुमा तफसीर पढ़ना है, नेक अमाल करने हैं, सदका खैरात करना है, जो भी आपकी रूटीन है, अपने काम पर भी जाना है। अब रमज़ान एक इस तरह से थोड़ा सा मुशक्क़त वाला महीना होता है कि नींद डिस्टर्ब होती है, काम का बर्डन ज़्यादा होता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपकी चीज़ें मैनेज करना टाइम के हिसाब से टाइम कंप्रेस इन्वायरमेंट होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम कर देना है कि आपके लिए इस रमज़ान की पूरी रूटीन को जो आपने बनाई है उसको फॉलो करना आपके लिए बहुत आसान बना दे। अच्छा, ये आप प्रोग्राम कैसे करेंगे? उसी तरीके से अल्फा स्टेट सबकॉन्शियस माइंड को एड्रेस करेंगे और उसको ऑर्डर दे देंगे, रिपीट कर कर करके प्रोग्राम कर देंगे कि ये मेरी रमज़ान की रूटीन है, इसको करना मेरे लिए आसान बना दो। जब मैं काम करने बैठूं तो मेरा पूरा फोकस ध्यान पे हो, ना मुझे भूख प्यास का एहसास हो, ना डिस्ट्रैक्शन हो। जब मैं दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए भी रात को लेटूं सोने के लिए तो उसमें मेरी नींद पूरी हो जाए, उसके बाद बाकी दिन में मुझे बिल्कुल नींद का एहसास तक ना हो। 100% आप इसको कह सकते हैं। जब आप इबादत करें तो आपको इबादत की बातनी लज़्ज़त महसूस हो। जब आप कुरान पढ़ें तो आपको महसूस हो कि अल्लाह ताला आप इंसान से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एनीथिंग यू कैन
टेल योर सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह सकते हैं कि जिस रात शब कदर हो मुझे उस रात बता देना कि ये रात शब कदर है। वाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, रमज़ान में हम सबका लाशऊर डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं दही खा ली आपने अगर सहरी में तो आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। हमारी नफ्सियात क्यों ऐसी हो जाती है, और फिर असल रमज़ान की नफ्सियात क्या है? असल में ये हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन है या हमारी गलत आदत है कि हम रमज़ान को इस तरह यूज़ करते हैं कि हम दिन को जो है, जो भूख प्यास से पाबंदी का टाइम है वो हम सो के गुजारते हैं, सारी रात हम जागते हैं, सारी रात खाते पीते रहते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिकेट के मैचेस करते हैं, सुबह सहरी करते हैं, फिर उस पर सो जाते हैं। फिर सहरी में भी हम पेट भर के 2-3 पराठे ऊपर तक, जब तक पेट भर नहीं जाएगा गले तक हम बस नहीं करेंगे। फिर उसके ऊपर हम इलायची वाले कहवे पियेंगे, हम दही खाएंगे, ग्रीन टी पियेंगे, कि ये टोटके कि इससे सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। ये बातें दुरुस्त हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं कि आप वो यूज़ करें तो आपको 2-2 दिन भूख ना लगे। हाई फाइबर बिस्किट्स मिलते हैं, हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं। जो लोग ये डेजर्ट पे निकलते हैं, डेजर्ट सफारी के लिए या माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकलते हैं, वो अपने साथ इस तरह के हाई फाइबर बिस्किट्स लेके जाते हैं। पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती, तो अब वो खा के भी सहरी में खा के रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये रोज़े की साइकोलॉजी नहीं है, रोज़े की नफ्सियात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोज़ा असल ये है कि आपने सहरी में खाना भी उतना ही है जितना नॉर्मल खाने का हुक्म है, यानी कि 3 हिस्से भूख के बनाएं, 2 हिस्से खा लें, कैसा छोड़ दें। भूख रख के खाना है सहरी में भी। और उसके बाद ये टोटके नहीं आजमाने आपने, इलायची कहवे दही वाले ये नहीं आजमाने। थोड़ा सा कम खाना है, और कम खाने के बाद सहरी करके सो नहीं जाना आपने। सुबह का तुलुए आफ्ताब का वक्त जो है बड़ा कीमती वक्त है, इस वक्त में रिज़्क तकसीम किया जाता है, आपने जाग के गुजारना है दिन को। आपने चाहे आप तिलावत करें, इबादत करें। और असल रमज़ान या रोज़ा ये है कि आप दिन को रोज़े के साथ भूख प्यास में रोज़गार तलाश करें अपना, या रोज़गार जो आपका काम है, जॉब है, मेहनत मजदूरी करें, अल्लाह का फजल तलाश करें, रोज़गार तलाश करें, अपना काम करें, अपनी जॉब करें। और अगेन अफ्तारी में भी उसी हिसाब से गुंजाइश रख के खाएं, और उसके बाद रात को क़याम करें, रात को इबादत करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें। असल तो रोज़ा ये है कि रात को इबादत, दिन को मेहनत, और खाना भी उतना ही खाना है जितना खाए। रोज़े की असल लज्जत या असल कबूलियत है ही तब जब आपको भूख शदीद लगेगी, आप उसको बर्दाश्त करेंगे। जब आपको शदीद प्यास लगेगी और आप उसको बर्दाश्त करेंगे, तो यही तो वो रोज़ा है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। इसकी साइकोलॉजी है कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे रहो, प्यासे रहो। हमने उसको चेंज करके हमने ऐसे टोटके निकाल लिए कि सारा दिन भूख नहीं लगेगी। ये रोज़े की असास नहीं है, रोज़े की असल नहीं है। ये डाइट प्लान हो गया, या ये हमने रोज़े को एक तरह से वो चीट करना शुरू कर दिया कि हम ऐसी डाइट लेंगे सारा दिन हमें भूख लगे ना प्यास लगे। ये रोज़ा नहीं है। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है और हमें इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सर, शब कदर की तलाश माइंड साइंसेस के उलूम के ज़रिए कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहली बात तो ये कि शब कदर के बारे में जो हुक्म है ना कि शब कदर को तलाश करो, ये नहीं बताया गया कि ये शब कदर इस दिन है, इस दिन इबादत करो। कहा गया है कि शब कदर को तलाश करो। तलाश करना, अब हमारी कोई चीज़ इस दुनिया में, कोई फिजिकल मैटर चीज़ गुम जाती है तो हम आगे पीछे भाग दौड़ करते हैं, तलाश करते हैं। ये वो वाला तलाश नहीं है। इसका मतलब है कि शब कदर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, उसको आपने एक स्पिरिचुअल तरीके से तलाश करना है। स्पिरिचुअल तरीके से कैसे तलाश करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए, अपने नफ्स के ज़रिए, मराकबे के ज़रिए, मुशाहिदे के ज़रिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ब्लेसिंग्स को फील करके आप शब कदर को तलाश करेंगे। तो पहले तो इस फिलॉसफी को आपने समझ लेना है। फिर शब कदर को कैसे तलाश किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ किया जाए, इसमें 2 तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका ये है कि आप उसको ऑर्डर करेंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करेंगे कि जिस रात लैलतुल कदर है, सबकॉन्शियस माइंड खुद एक स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल एंटिटी है। शब कदर भी एक स्पिरिचुअल थिंग है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि शब कदर कब है। अच्छा, आपने उसको ये टास्क करना है कि जब शब कदर हो तो वो आपको किसी ना किसी तरह 100% ये एहसास दिला दे, ये सिग्नल दे दे कि दिस इज द थिंग। चाहे कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं कि उनको अचानक रात को एक छोटा सा ख्वाब आता है, कोई बताता है कि आज शब कदर है, आंख खुल जाती है फौरन। कुछ लोगों को खुशबू महसूस होती है, कुछ लोगों को कुछ रंग नजर आते हैं, यानी कि सोते हुए लोगों को भी एकदम पता चल जाता है। कोई बुजुर्ग आते हैं बता दिया कि शब कदर है, आज की खास रात है। कुछ लोगों को इबादत करते हुए बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। एक मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं उनकी वालदा जो है उनको ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि इबादत करती थी,
वो एक्सपीरियंस अपना ऐसे मुशाहिदा बयान करती हैं कि एक एक्सपीरियंस शब कदर का उन्होंने शेयर किया कि जी मैं कुरान पाक तिलावत रोज़ करती हूँ, एक रात में जब तिलावत कर रही थी तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई गॉट आउट ऑफ माई माइंड या क्या कैफियत थी। शी सेड कि वो जो कुरान पाक के अल्फाज लिखे हुए हैं ना, आयात, वो कहती हैं कि वो अचानक जो है ना वो सोने के बन गए, कि ये सोने में लिखा हुआ है और 3D लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा वो लफ्ज़ बड़े बड़े हो गए और सोने से लिखे हुए हैं, और उसकी क्या रंग है, उसकी क्या रोशनी है, क्या वो रोशनी, क्या वो हिद्दत दे रहा है मुझे। इस तरह की कैफियत जागने वालों को भी मिलती हैं। तो डिफरेंट तरीकों से, किसी को खुशबू आ गई, किसी को रंग नज़र आए, किसी को बहुत ख़ास महसूस होना कि आज कुछ स्पेशल है। तो पहली बात तो ये कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कर दें आप कि मुझे किसी भी तरह तुमने मुझे बता देना कि आज शब कदर है। ठीक है, चाहे वो आपको मगरिब से रात शुरू हो जाती है ना, चाहे वो आपको मगरिब के फ़ौरन बाद बताए, चाहे वो आपको आधी रात बताए, चाहे आपको किसी अल्लाह वाले बंदे का फ़ोन आ जाए कि जी आज ख़ास रात है, ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। सबकॉन्शियस माइंड दुनियावी किसी तरीके से आपको बता देगा कि आज शब कदर है। आज ये आपने कैसे हुक्म देना है उसको, ये आज अगर रमज़ान चल रहा है ये काम अभी से शुरू कर दें। जो सुनने वाले ये सुनना देखना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो अभी से ये काम करना शुरू कर दें। अल्फा स्टेट, रिलैक्स हो जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड जो हाथ बांध के खड़ा है उसे कहें कि जी अल्फा स्टेट रिलैक्स होके रिपीट करके बार बार कहें कि जी मैंने ये शब कदर एंजॉय करनी है, शब कदर की मैंने लज्जत, उसकी कैफियत, उसकी रूहानियत मैंने महसूस करनी है, उसको मैंने एंजॉय करना है, उसको मैंने जीना है। मुझे किसी भी तरीके से ये मुझे आपने लाजमी बताना है कि ये शब कदर आज की रात है, और वो मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स और ऐसी निशानियां देनी है जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। जब आप ऐसा ऑर्डर देंगे ना तो फिर आपको शक नहीं रहेगा कि ये कोई सिग्नल है या नहीं, क्या ये सिग्नल है या क्या मेरा अपना ख्याल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसी सिग्नल, ऐसा यकीन मिलेगा कि आप दिल और दिमाग से मुतमईन होंगे और आपको एक श्योरिटी होगी, यस दिस इज द थिंग। दूसरा तरीका ये है कि एक मैं मेडिटेशन बताता हूँ। हर रमज़ान से पहले मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इसको रमज़ान से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि मेडिटेशन है थोड़ा सा उसको ट्यून अप होने में, प्रैक्टिस होने में वक्त लगता है। तो वो मेडिटेशन का तरीका ये है कि मैं उनको ये बताता हूँ कि आपने मराकबा करना है। मराकबा कहते हैं तसव्वुर और महसूस करने को, किसी खास सिचुएशन या कैफियत को। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपने खाना काबा का मराकबा करना है, अल्लाह के घर का मराकबा करना है। मराकबा आप बैठे अपने घर में, मराकबा करने, आंखें बंद करनी है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहन को सोचों से खाली किया, रिलैक्स मॉडर्न माइंड स्टेट। अब आप ये इमेजिन और फील करें कि आप हरम शरीफ के अंदर मौजूद हैं, या एकदम आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके वहाँ चले गए हैं और खाना काबा के फर्श पे उसके अहाते में आप उतर गए। ठीक है, आप वहाँ उतरें और उसके बाद वही जो जिसको हम उसको मराकबे को कहते हैं कि महसूस करें, तसव्वुर महसूस करें कि आप नंगे पैर फर्श पे उतरे हैं, फर्श की ठंडक जो है आपके पैरों में उतर रही है, आपकी बॉडी में जा रही है। नीचे सफ़ेद फर्श को देखें, राइट साइड में लाइट्स को देखें, सामने काबे की जो एक वजीह सूरत है उसकी वजाहत को, उसको देखेंगे। इतना बड़ा ऊंची बिल्डिंग वो है, अल्लाह का घर, काला गुलाफ है उस पर, उसकी एक अपनी एक हिलावत है, उसको ऐसे करके देखें, यानी कि उस सीन के अंदर जाके उसको देखें। फिर तवाफ़ करें, मराकबा करें। खाना काबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त अर्श से लेके ज़मीन तक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, फरिश्तों की आमदोरफ्त होती है, नूर, अनवारात, ट्रांसफ़र, सब पोर्टल्स खुले हुए होते हैं खाना काबे में 24/7, हर वक्त, हर दिन। स्पिरिचुअल पोर्टल सब खुले हुए होते हैं। इसी खाना काबा के बिल्कुल ऊपर, 7 आसमानों से ऊपर, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, फरिश्तों का खाना काबा, जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। तो खाना काबा से ऊपर सब स्पिरिचुअल पोर्टल हमेशा के हमेशा ओपन होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ स्पिरिचुअल ट्रैफिक हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, पहले खाना काबा का मराकबा करना है, इबादत करें, वहाँ आप सजदा करें, इबादत करें, आप तवाफ़ करें, जिसको खाना काबा का वो मताफ़ कहते हैं ना, मताफ़ तो उसको कहते हैं ना जो हतीम होती है, वो जो एक सेमी सर्कुलर सा पोर्शन है जहाँ हतीम होती है। हतीम के बारे में, ये स्पिरिचुअल मैं आपको बता रहा हूँ, हतीम के बारे में कहा जाता है कि हर वक्त वहाँ पे, ज़ाहिरी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर हर वक्त वहाँ पे कोई ना कोई अल्लाह के वली मौजूद होते हैं स्पिरिचुअली। माशाल्लाह, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हतीम में जाएं, वहाँ जाके बैठें अदब से। अब चूंकि वहाँ औलिया कराम मौजूद होते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा अपने ख्याल भी करना है, अदब भी करना है आपने, ठीक है, एहतराम से आप वहाँ जाएं, वहाँ बैठें, दुआ करें, मज़ाब रहमत के नीचे बैठें। फिर जब खाना काबा की ये सारी इबादत आपने कर ली, फिर आप क्या करें, आप इसी तरह आउट ऑफ बॉडी आप हो चुके हैं ऑलरेडी, आप ऊपर की तरफ अपने आप को लेके जाएं, परवाज करें ऊपर की तरफ। और खाना काबा से ऊपर जो स्पिरिचुअल पोर्टल्स, एक हर वक्त टनल बनी हुई है, उसके अंदर आप ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें।
अच्छा, ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें। जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे ना, आप तेज़ी से जाना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको यूँ समझें कि आपको सपोर्ट करके लेके जा रहे होंगे, बाज़ वक़्त ऐसा भी महसूस होगा। स्पिरिचुअल गार्ड्स होते हैं खाना काबा में, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, वो आपको ये एक्सपीरियंसेस कराते हैं। तो आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप बस देखते जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, क्या क्या आपको तस्वुरात नज़र आएंगे, क्या क्या मुशाहिदे, क्या क्या रंग, क्या क्या दुनिया नज़र आएगी, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद देखेंगे। तमाम सुनने वालों को जो ये करना चाहते हैं, आपको मैं स्पेशलिस्ट की इजाज़त दे रहा हूँ, आपको मैं अट्यूनमेंट दे रहा हूँ इस चीज़ की, ये करें, ये होगा आपसे और आपके तमाम मुशाहिदात होंगे। तो आपने वहाँ से ऊपर परवाज़ करनी है और बस आपने अल्लाह की रूहानी दुनिया की वुसअत देखनी है, अल्लाह की मखलूक देखनी है, नूर देखना है, अल्लाह का रंग रोशनी देखनी है और आप ऊपर जाते रहें जहाँ तक आपकी परवाज़ है। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल रुक गए, ऊपर नहीं जा रहे, या तो इसका मतलब है कि आपका सेशन कंप्लीट हो गया, या आप दोबारा कोई दुआ कर सकते हैं, दुआ पढ़ लें कि आप मज़ीद, अल्लाह मुझे और ज़्यादा मुशाहिदात दिखा, मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। आप बस देखते जाएं आपको क्या क्या नज़र आएगा। तो शब कदर कैसे तलाश करनी है, ये काम आपने अभी से रोज़ करना शुरू कर देना है, ताकि आपका लाशऊर, आपका नफ्स ट्रेन हो कि ये रूहानी मुशाहिदात कर सके, देख सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके। ये थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है। ठीक है। तो अब ये काम आज से शुरू कर दें। शब कदर आएगी आखिरी अशरे की ताक रातों में। ताक रातों में लाजमी ये काम करना है और आज से जो आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपके मुशाहिदात हो रहे हैं ना, ताक रातों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे माशाअल्लाह। तो जिस ताक रात में आपके ये वाले मुशाहिदात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा आपको एबनॉर्मल, अनयूजुअल, स्पिरिचुअल आपके मुशाहिदात हों, वो एक निशानी हो सकती है कि आज की रात स्पेशल है। अच्छा, ठीक है। अब अगर किसी को ये 21 की रात को ऐसे मुशाहिदात बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इट डजंट मीन कि 21 को ही है। आप हो सकता है 23 की रात को इससे भी ज़्यादा मुशाहिदात हों आपको, 25 को, 27 को, 29 को। तो तमाम ताक रातों में आपने ये काम करना है। तो आपने ये अनवारात देखते चले जाना है। आपको खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आज की रात बाकी रातों से कोई 100x स्पेशल थी। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है मराकबा करने वालों को। तो ये दूसरा तरीका है कि इससे आप शब कदर तलाश कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए। ज़बरदस्त सर, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है, मैं तो सुन के ही उसमें खो गई थी। मुझे ये बताएं कि लोग अक्सर कहते हैं कि आखिरी अशरे के ताक रातों में जब आप बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, आपको शब कदर की तलाश हो जाती है। सच में ऐसा होता है? बाज़ लोग ये बताते हैं कि आप आखिरी अशरे की तमाम रातों में कोई ख़ास इबादत का पैटर्न बताते हैं कि इतनी आप तलावत करें, इतना कुरान पाक पढ़ें, इतना आप सदका करें, इतने अपने अमाल, इतनी तस्बीहात पढ़ें। तो चूँकि अगर आप आखिरी ताक रातें, आखिरी अशरे की सारी जाग कर इबादत के गुजार दें, यानी कि सारी रातें, ऑल 10 रातें, 9 रातें इबादत में गुजार दें, तो आप शब कदर में भी इबादत करते रह जाएंगे। ये कहा जाता है कि आखिरी सब रातों में इबादत कर लें, शब कदर में भी आपकी सारी रात इबादत में गुजरेगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक रूहानी फतवा मैं देना चाहता हूँ। शब कदर को तलाश करने का हुक्म है। एक शख्स जिसने शब कदर को तलाश किया और उसको पा लिया और उसको तलाश करके पाने के बाद इबादत की, उसकी इबादत, और एक ऐसा शख्स जिसको पता ही नहीं चला शब कदर कब है, उसकी इबादत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपकी कोई चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है और अचानक से आपके सामने आ जाती है, तो वो चीज़ हमारा लाशऊर लेकर आता है हमारे सामने। क्या होता है उस वक्त? इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। देखिए, अगर तो मैं अभी कोई चीज़ मेरा खाने का दिल करे और वो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मेरे सामने आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है मेरे सबकॉन्शियस लेकर आया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ ऑलरेडी आने लगी थी मेरे पास, सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी कि ये चीज़ आने लगी है। मैं उस इन्फॉर्मेशन को उस तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाया और मैं ये समझा कि मैं ये चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मेरी ये चीज़ स्पेशल खाने का दिल कर रहा है और वो रात को कहीं आपके पास आए, सुबह आप सोच रहे हैं, सुबह दिल किया, रात को आ गई या नेक्स्ट डे आ गई, तो नाउ ये हम कह सकते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करके लाया है। अगेन, अगर तो आप सबकॉन्शियस स्टेट वाले बंदे हैं, फिर तो ये आपका सबकॉन्शियस लेकर आया है। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्से में रहने वाले बंदे हैं, तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेकर आया, फिर ये इत्तफाकी हो सकता है। और हर वक्त गुस्से में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसे इत्तफाकात होते भी नहीं है। नहीं हाँ, वो फिर कहते हैं ना कि हमारी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। उनके साथ ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ सोची और वो आ गई उसी वक्त होगी। अच्छा सर, ये सुनने में आता है ना कि जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, तो क्या इसमें भी लाशऊर का कोई किरदार है? 100%। ये काम हमारा लाशऊर करता है। वो हमारा लाशऊर है
जो हाथ बांध के खड़ा है, जब हम कोई चीज ठोस इरादा कर लेते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है और हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, जब वो हमारे अंदर तक उतर जाती है, लाशऊर में उतर जाती है, तो हमारा लाशऊर उसको हमारे लिए रिसोर्सेज पैदा करके दुनिया के असबाब के जरिए हमारे पास लेकर आता है। हमारा लाशऊर स्पिरिचुअल है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, वहां उसकी जान पहचान है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना कि फलां की बड़े पॉलिटिकल हल्के में जान पहचान, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्पिरिचुअल है, उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जान पहचान है, सबसे वो कनेक्टेड है। तो जब हम इरादा कर लेते हैं ना किसी काम का कि हमें काम चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ हमने करनी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और वो सारी कायनात से कनेक्ट हो जाता है और वो तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो चीज़ हमारे लिए करके लाता है। लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं है या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह यूज़ नहीं करना चाहते, या सिर्फ एक दफ़ा सोचा कि यार ये मुझे करना चाहिए और फिर हम बस उसके बाद खामोश हो गए, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं या हमारा इरादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है भाई इनका इरादा नहीं है, भाई मैं सोया हुआ ठीक हूँ। सर, हम अपने लाशऊर को चलाते हैं, क्या हमारा लाशऊर भी हमें चलाता है? बिल्कुल। पहले तो मैंने कहा कि हमने अपने लाशऊर को काबू करना है। वो काबू कैसे हुआ? या तो इनवेरिएबली हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किसी दूसरे ने कर दी या हमने खुद कर दी। ये प्रोग्रामिंग जो है ना, जो हमने कर दी ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिनिमम और मैक्सिमम अथॉरिटी की रेंज है ये। अब हमारा लाशऊर जो है ना, वो पर फोर्स हमें इसके अंदर ही चलाएगा, हमारी लाइफ को इसके अंदर ही रखेगा। कोई चीज़ हमने प्रोग्राम नहीं की तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं अगेन अल्लाह ताला के ये असबाब की दुनिया है, मैं कनेक्ट करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। जो चीज़ आपके बिलीफ में है ही नहीं, वो आपको कहीं से नहीं मिली ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि बिलीफ से बाहर की चीज़ आपको नहीं मिलेगी।